चलिए प्रोग्राम का आगाज तो हो ही चुका है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले उस बयान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा एक चंक आप तक पहुंचाते हैं, यानी जेकेएसएसबी के हवाले से बात करेंगे और चेयरमैन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एहतिजाज जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर नौजवान कर रहे थे और उम्मीदवारों के एहतिजाज के बीच जेकेएसएसबी चेयरमैन राजेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दो तीन बातें क्लियर की। एक तो ये कि 3 भर्तियों में घोटाले हुए, जिसके बाद सीबीटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट था, उनके मुताबिक इस तर्ज पर इम्तिहान होना जरूरी। दूसरा, इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए जो एपटेक कंपनी है उसने टेंडर के प्रोसेस को मुकम्मल किया, कामयाबी हासिल की और उसके बाद उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आगे की हिकमत अमली के मुताबिक इम्तिहान करवाए। जेकेएसएसबी चेयरमैन ने उन तमाम एहतिजाजियों को जो जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर लाठियां खा रहे थे, हजारों की तादाद में जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरफ्तार हुए, श्रीनगर के अंदर भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन इम्तिहानात एपटेक कंपनी से मुनक्किद न कराने के मुतालबे के बीच उन तमाम एहतिजाजियों को जेकेएसएसबी चेयरमैन राजेश शर्मा ने नाम नेहाद करार दिया। कहा कि ये तथाकथित हैं, ये ऐसे लोग हैं जो असल में कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। ये हम नहीं बल्कि जेकेएसएसबी के चेयरमैन कह रहे हैं और उनके मुताबिक 47,000 प्लस जब एडमिट कार्ड एक दिन में डाउनलोड हो जाए, उसका मतलब 25% से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन इम्तिहानात का हिस्सा बनेंगे, यानी उम्मीदवार घरों के अंदर बैठकर इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो सड़कों पर हैं, उनके मुताबिक ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, तथाकथित यानी नाम नेहाद जो प्रोटेस्टर्स हैं, एहतिजाजी हैं, उनको चेयरमैन की तरफ से करार दिया गया। और दूसरी बात कि किसी भी सूरत में शफाफियत के साथ या फिर इम्तिहानात बेहतर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उस लेवल पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज इंतजामिया या जेकेएसएसबी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो 16 मार्च से 5 अप्रैल तक इम्तिहानात सीबीटी के थ्रू करवाने की कोशिश है, जो ऑलरेडी स्केड्यूल जारी हो चुका है, जेकेएसएसबी चेयरमैन ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए इस बात की वजाहत कर दी कि 16 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक जो इम्तिहानात कंप्यूटर बेस्ड जो रिटन टेस्ट होंगे वो कराने में शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। यानी जो पहले ऐलान हो चुका है वही हतमी राय है, फाइनल ओपिनियन वही है और तैयारियां उसी हिसाब से, किसी भी तरीके से उम्मीदवारों को परेशानी ना आए। इम्तिहानी मराकज से लेकर एजेंसी तक जो जिम्मेदारियां हैं वो तमाम तय कर दी गई हैं और उनके मुताबिक काम होगा। लेकिन दूसरी तरफ जॉब एस्पिरेंट्स जो हैं, जो जेकेएसएसबी के खिलाफ एहतिजाज चल रहा था, वो श्रीनगर के अंदर, जम्मू के अंदर जारी रहा। आज चौथा दिन है और आज कहा जा रहा है कि शायद इस बयान के बाद मजीद नौजवान एक बार फिर से गम गुस्से का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ऑफिशियली जो रिएक्शन सामने आया है, जेकेएसएसबी चेयरमैन ने क्लियर कर दिया है कि ये जो एहतिजाज करने वाले ये नाम नेहाद हैं और असल में ये उम्मीदवार हैं ही नहीं। जो ऐसा महसूस होता है कि जो एक कंपनी पर या एपटेक पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर ये ब्लैकलिस्ट कंपनी को करार दे रहे हैं तो एक पहले तो ये बताएं कि ब्लैकलिस्ट असल में क्या होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुस्तकिल तौर पर एपटेक ब्लैकलिस्ट नहीं हुई है। तीसरी बात कि अगर ये ब्लैकलिस्ट है तो फिर ये एहतिजाज करने वाले लोग कौन हैं, ये क्या किसी दूसरी कंपनी को साजिश के तहत यहां पर लाना चाह रहे हैं, क्या ये किसी कंपनी के साथ जुड़े लोग हैं, कोई इनका ताल्लुक किसी कंपनी से, कई तरह के सवाल अपने इस खुसूसी इंटरव्यू के दौरान जेकेएसएसबी के चेयरमैन उठा गए। लेकिन 3-4 बड़ी बातें प्रोग्राम के आगाज में उन उम्मीदवारों के लिए जो अब तक एहतिजाज कर रहे थे, सड़कों पर थे, जवाब में जेकेएसएसबी चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप तक यही पहुंचाएंगे। सच्चाई नहीं है। पहला तो ये मैं कहूंगा ये कैंडिडेट्स ही नहीं है, राइट। अगर हैं तो बहकाए हुए हैं, और अगर बहकाए हुए हैं तो वो समझ आए कि इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन फोर्सेस के पीछे मत जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, एग्जाम्स अच्छी तरह से करें। जहाँ तक एपटेक की बात है, एपटेक की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। एपटेक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर प्रोसेस में उसने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद क्वालिफाई की। ये हमारी जो टेंडरिंग प्रोसेस था ये QCBS टेक्नोलॉजी वाला था, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन थी। उसके तहत हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को कंपोनेंट को वेटेज दी जाती है जी। 4 कंपनीज हमारे पास फाइनल स्टेजेस में आई थी, जिसमें से एपटेक भी एक थी। और जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे उसमें जो इसके मार्क्स थे उसके हिसाब से, और फाइनेंशियल जो इसका कोट किया था इसने रेट, उसको करने के बाद, एग्रीगेट करने के बाद ये L1 बिडर आया और उस बेस पे हमने इसको टेंडर दिया। जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको एडवोकेट बन रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है ये एपटेक के अगेंस्ट क्यों है? क्या ये किसी और कंपनी को चाहते हैं? क्या ये कोई कंपनी के लोग हैं?
इसके बारे में आप बेटर है कि उनसे पूछें। जेन्युइननेस तो मैं ये टोटली कहूंगा कि जेन्युइननेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ इस प्रोसीजर को कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की है, तो सड़कों पे आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। क्या सड़कों पे आके डिसाइड करोगे आप कि भाई ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है या टेंडर प्रोसेस क्या होता है? हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, उनके समक्ष है। जैसे वो कोई निर्णय लेंगे हम अवॉइड करेंगे। ये प्रोटेस्ट वाला तरीका ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम भी कैंडिडेट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। सिलेक्शन नहीं होना डजंट मीन कि आप सड़कों पे आ जाओ। सिलेक्शन होने के लिए आपको मेहनत करनी है। इस बार नहीं हुई, अगली बार ज्यादा मेहनत करेंगे। जेन्युइन बच्चा आज भी घर बैठ के तैयारी कर रहा है, और मेरे पास तथ्य हैं इस चीज के। बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कि 16 तारीख के एग्जाम जो हैं वो बंद कर दो, वो नहीं करने हैं, ये करने। सवेरे 7 बजे से लेकर अभी तक 47,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया बच्चे ने। 1,95,000 टोटल कैंडिडेट है, तो ऑलमोस्ट 25% बच्चा उसको डाउनलोड कर गया है। तो वो बच्चे जेन्युइन घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इनकी जेन्युइननेस को टोटली चैलेंज करता हूं और नेगेट करता हूं। जी राजेश जी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो मैंने पहले भी पूछा आपसे। सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेह में FIR भी लगी है, वाराणसी में सिटी हेड इनका अरेस्ट है, तो तब भी आप इसको जेन्युइन बता रहे हैं, इस कंपनी को, एप्टेक की बात कर रहा हूँ मैं किसी को जेन्युइन नहीं बता रहा जी। मैं बोर्ड के द्वारा कराए गए इम्तिहान को जेन्युइन कराया जा रहा हूँ, कह रहा हूँ। हमने 29 नवंबर को पेपर करवाए, 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक करवाए, 6, 7, 8 फरवरी को करवाए। हमारे एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हमने ना होने दी, क्योंकि हमने सिर्फ एप्टेक को नहीं लाया, हमने और बहुत। चलिए, टेंडरिंग प्रोसेस मुकम्मल हुआ है और कार्रवाई उस हिसाब से हुई है, यानी जो प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, बिडिंग होती है, वो सारी चीजें, उसमें एप्टेक कामयाब हुई, जो JKSSB चेयरमैन वजाहत कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि एप्टेक मुस्तकिल तौर पर ब्लैक लिस्ट नहीं हुई है, और हवाला हालांकि जो उम्मीदवारों की तरफ से भी दिया जा रहा, कल भी उन्होंने कहा कि चाहे वो लेह की बात हो जहां पर सॉफ्टवेयर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आई, CBSE इम्तिहान में घोटाले की बात सामने आई, जब इस कंपनी को उत्तर प्रदेश के अंदर जिम्मेदारियां सौंपी गई और इसमें ऑलरेडी केस भी यूपी के अंदर चल रहा है, तो वो सारे हवाले के बावजूद ये मामला